हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यू, इफ़ेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो बच्चों, ये आरएमएस वैल्यू क्या होती है, इसकी नीड हमें क्यों पड़ी, ये निकालने की हमें क्यों ज़रूरत है, तो इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो जो हमारी थी अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू के बारे में, उसमें हमने सीखा था कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी अगर हम ओवर अ फुल साइकिल एवरेज वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे बच्चों जो आई एवरेज है वो आपकी ज़ीरो होती है। और अगर एवरेज करंट आपका ज़ीरो है तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे यानी किसी सर्किट में कोई भी सर्किट है आपका, अगर उसमें आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल होता है बच्चों इस तरह से। ये हम बैटरी की जगह पे, अगर बैटरी क्योंकि इट इज़ द सोर्स ऑफ डायरेक्ट वोल्टेज, अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये सिंबल आप इस तरह से ये सिंबल आप अप्लाई लगा सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल होगा, यानी जो साइन फंक्शन की एक साइकिल होती है आपकी इस तरह से ये कर्व, तो ये इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल हो जाएगा। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर हमने यहाँ पे अप्लाई की है तो अगर और करंट की एक ही साइकिल अगर पास की है, एक ही साइकिल क्या, अगर करंट हमने पास किया है अल्टरनेटिंग करंट, तो आपको पता है कि हर एक फुल साइकिल की, यानी अगर इसकी हमने 4 साइकिल पास की, 5 साइकिल पास की या 10 साइकिल, जितनी भी साइकिल हम पास करेंगे, बट क्योंकि एक साइकिल की वैल्यू ही अगर ज़ीरो है तो सभी साइकिल्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो कर ही नहीं रहा था। यहाँ पे इस बात का ये मतलब होगा। दूसरा, अगर और तरीके से मैं आपको समझा सकूँ तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर कोई बल्ब हमने लगाया बच्चों, ये बल्ब हमने लगाया और यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसके साथ अप्लाई कर दी, तो डायरेक्ट वोल्टेज के केस में तो आपने काफ़ी इजीली सीखा है ये कि ये हमारे पास डायरेक्ट वोल्टेज है और आपने बल्ब लगा दिया, तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे बल्ब ऑन हो जाएगा आपका। बट अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, क्योंकि बच्चों यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है और ये इस करंट की अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट करंट की तो वो एवरेज ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। बट बच्चों, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब हम लगाते हैं और उसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है और एट लास्ट मैथमेटिकली हम ये देख पा रहे हैं कि आई एवरेज जो है वो एक फुल साइकिल में ज़ीरो है, क्योंकि हाफ साइकिल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है बच्चों, क्योंकि हमारे पास जब करंट चलेगा सर्किट में तो सारी की सारी फुल ही साइकिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हम एक सिंपल हाफ साइकिल के लिए ही करंट को फ्लो करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों 50 हर्ट्ज़ है, ये भी आपको याद रखना है। और 50 हर्ट्ज़ का ये मतलब है कि एक सेकंड में ये इस तरह के आपके 50 जो ऑसिलेशंस है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन अगर आपके कंप्लीट हो रहे हैं तो सिंपली अगर एक सेकंड के लिए भी आप अगर करंट फ्लो करवा रहे हैं तो इस तरह की 50 साइकिल आपकी यहाँ से चली जाएंगी, 50 साइकिल। तो यहाँ पे हाफ साइकिल का कोई मतलब नहीं है। और अगर 50 साइकिल भी हमारी जा रही है और एक साइकिल की वैल्यू ज़ीरो है तो बच्चों हर 50 साइकिल टोटल की वैल्यू आई एवरेज जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और इसका ये मतलब ये है कि सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। और अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये बल्ब कैसे ऑन हुआ यहाँ पे, हालांकि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे बच्चों तो ये बल्ब ऑन होगा, बट मैथमेटिक्स ये कह रहा है कि यहाँ पे आई एवरेज जीरो है तो इसलिए बल्ब ऑन कैसे हो सकता है। तो ये कन्फ्यूज़न है हमारे लिए, इसी कन्फ्यूज़न को हमें दूर करना है। तो बच्चों, यहाँ पे अगर आपका बल्ब ऑन हो रहा है तो यहाँ से मैथमेटिक्स की वजह से हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से जो आई एवरेज है आपका वो जीरो निकल के आ रहा है, आई एवरेज जो है वो जीरो निकल के आ रहा है। हमें इसी को ठीक करना है बच्चों। और यहाँ पे ये ठीक कैसे होगा, इसके लिए हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा। देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास कोई भी बल्ब है और यहाँ पे हमने एक एसी वोल्टेज लगाई इस तरह से, तो यहाँ पे अगर हाफ साइकिल के लिए बच्चों करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी ऐसे क्लॉकवाइज अगर फ्लो कर रहा है तो बल्ब ऑब्वियसली बल्ब ऑन होगा यहाँ पे, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में बच्चों अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, बल्ब आपका तभी भी ऑन होगा। बट मैथमेटिक्स क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स कह रहा है कि आई एवरेज जीरो है, तो इसी को हमें यहाँ पे ख़त्म करना है। और ये आपका ख़त्म तब हो सकता है बच्चों क्योंकि करंट की डायरेक्शन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे
या क्लॉकवाइज फ्लो करे, बल्ब आपका अगर हर टाइम ऑन हो रहा है तो प्रॉब्लम ये है बच्चों कि जो आपकी ये ग्राफ है और यहाँ पे हमने आई एवरेज में ये बोला था कि ये अपर हाफ साइकिल आपकी पॉजिटिव है और लोअर हाफ साइकिल आपकी नेगेटिव है, इस वजह से करंट ज़ीरो आ रहा है। बट बच्चों जैसा कि हमें पता है कि आप ये अपर हाफ साइकिल लें या लोअर हाफ साइकिल लें, बल्ब अगर आपका ऑन हो रहा है तो इस लोअर हाफ साइकिल को जो कि नेगेटिव से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम इसको भी पॉजिटिव कर दें तो यहाँ पे बच्चों आपके पास तब इसकी एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी और उसी को हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, दैट इज़ आरएमएस वैल्यू। अब ये रूट मीन स्क्वायर का जो प्रोसेस है बच्चों, ये हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपकी जो भी करंट की नेगेटिव वैल्यू है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू आई एवरेज ज़ीरो आ रही है, इसको हम पॉजिटिव कर सकें और यहाँ पे तब हम इसकी एक्चुअल एवरेज वैल्यू निकाल सकें जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलेंगे। तो इसके लिए देखते हैं, आइए क्या करते हैं, एज आरएमएस मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आरएमएस की जो फुल फॉर्म है बच्चों वो होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और ये रूट मीन स्क्वायर का एक प्रोसेस होता है जो काफ़ी सारी जगह पे हम अप्लाई करते हैं। वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस इन द मैनर स्क्वायर मीन रूट। तो अगर आप रूट मीन स्क्वायर का उल्टा करके पढ़ेंगे, दैट इज स्क्वायर, उसके बाद मीन, मीन मीन्स बच्चों एवरेज, एंड इसके बाद आफ्टर दैट रूट। यानी कोई भी मैथमेटिक्स की वजह से अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पे वैसे तो आपका काम हो रहा है, पावर ड्रॉ हो रही है, पावर खर्च हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है, बट मैथमेटिक्स में वो वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए ये हम रूट मीन स्क्वायर का प्रोसेस फॉलो करते हैं। यानी अगर करंट की जैसे हाफ साइकिल में वैल्यू पॉजिटिव है, हाफ में नेगेटिव है, तो बच्चों अगर इसी करंट का हम पहले स्क्वायर कर दें, इसी करंट का अगर हम स्क्वायर कर दें बच्चों, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, जो वैल्यू नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, और उसके बाद अगर हम इसका रूट निकाल दें तो वापस से वही आई आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है आपका, इसमें हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को रूट मीन स्क्वायर प्रोसेस बोलते हैं, और यही आपकी एक्चुअल में आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू हो जाएगी। तो इसके लिए ये देखते हैं क्या करते हैं। तो जो आई आरएमएस होगा बच्चों यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो करंट है उसका स्क्वायर किया और टोटल करंट निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो ओवर अ फुल साइकिल इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर डी टी, एंड इसको हम टोटल t से बच्चों डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमने इसका मीन निकाल दिया, यानी हमने स्क्वायर किया करंट का। टोटल करंट के लिए हम इसको 0 से t इंटीग्रेट कर देंगे, फिर इसका मीन निकालने के लिए टोटल टाइम से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया मीन, एंड आफ्टर दैट वी विल मेक द रूट ऑफ दिस टोटल वैल्यू। उसके बाद हम इसका रूट निकाल देंगे, तो रूट मीन स्क्वायर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से जो एवरेज वैल्यू हमारी यहाँ पे निकलेगी बच्चों, उसको हम सिंपल एवरेज वैल्यू ना बोल के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलेंगे, और यही हमारी एक्चुअल एवरेज वैल्यू होगी करंट की। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। तो आई आर एम एस होगा बच्चों, यहाँ से आई आपका बाहर आ जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन 0 to t, और आई जो है वो होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। तो बच्चों ये होगा आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी उसका स्क्वायर और डी टी। उसके बाद बच्चों 1/t बाहर है 0 to t, इसके स्क्वायर आ जाएगा इस पर, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। आई नोट स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा आई नोट स्क्वायर अपॉन टी 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब बच्चों इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, तो इसलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होगा वो होगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे बच्चों, और वापस से इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये 2 भी आपका बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे आई नोट स्क्वायर 2t अपॉन 2t, और ये दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा बच्चों। 0 to t 1 इंटू डी टी माइनस 0 to t कोस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। उसके बाद बच्चों जो डी टी है सिंपली, यानी 1 इंटू डी टी जो होगा वो डी टी ही होगा, डी टी का इंटीग्रेशन t आ जाएगा वापस से, और यहाँ से आपका कोस ओमेगा 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा होगा, तो 2 ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा, एंड 1/2 ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, और इन लिमिट जो है वो 0 से t, वापस से हम लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे,
तो कैपिटल टी जो आएगा वो साइन 2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0। बच्चों साइन 2 ओमेगा इंटू 0 ये साइन 0 होता है, साइन 0 आपका 0 ही होगा। यहाँ पे वापस से हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई बाई टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और साइन 4 पाई यहाँ पे आएगा, तो ये आपका साइन 4 पाई हो जाएगा इंटू 1/2 ओमेगा आपका था और ये टी था। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। साइन 4 पाई भी बच्चों आपका 0 होता है, तो ये 0 माइनस 0 ये 0 ही हो जाएगा और इसके साथ 1/2 ओमेगा मल्टीप्लाई में है, ये भी 0 हो जाएगा। तो वी विल रिमेन ओनली विद आई स्क्वेयर बाई 2t इंटू कैपिटल टी। अब बच्चों टी से ये टी आपका कट जाएगा तो हमें बचेंगे सिर्फ आई नोट स्क्वेयर अपॉन 2 के साथ। तो आई आर एम एस जो होगा बच्चों वो आई नोट स्क्वेयर बाई 2 होगा और एट लास्ट जो स्क्वेयर रूट का प्रोसेस था वो हमारा बाकी था, तो हम यहाँ पे ये स्क्वेयर रूट कर लेते हैं इसका, और स्क्वेयर रूट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल होगा, तो आई नोट अपॉन रूट 2 ये हमारे पास बचेगा। तो आई आर एम एस जो होगा बच्चों वो आई नोट अपॉन रूट 2 होता है 1.414, और यहाँ से जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.707 ऑफ आई नोट, यानी आई आर एम एस जो होगा बच्चों वो 7.7% ऑफ आई नोट हो जाएगा। तो ये आई आर एम एस आएगी आपकी निकल के, और यही हमारी एक्चुअल एवरेज वैल्यू होगी बच्चों। आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब जैसे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, क्योंकि हमें करंट के बारे में तो बताया ही नहीं जाता कि हमारे घर में करंट कितना आ रहा है, क्योंकि करंट बच्चों पैरेलल में है तो ये अलग अलग सर्किट में अलग अलग होगा, बट क्योंकि सारी सर्किटरी हमारी पैरेलल में होती है तो वोल्टेज सेम रहेगी। और उसी के बारे में बताया जाता है कि हमारे घर में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट आती है, और इसी के ऊपर हमारा कन्फ्यूजन था कि ये 220 वोल्ट एक्चुअल में कौन सी वैल्यू है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमारे घर में जो वोल्टेज है अल्टरनेटिंग है उसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि वैल्यू 220 ही होगी। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि एक्चुअल में कौन सी वैल्यू है। तो सबसे पहले हमने एवरेज वैल्यू निकाल के देखी अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की ओवर अ फुल साइकिल बच्चों, वो 0 आ रही थी हमारी, तो इस वजह से ऑब्वियसली वो तो हो नहीं सकती। फिर हमने बात की आई आर एम एस की या ई आर एम एस की, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट की, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू की। रूट मीन स्क्वेयर हम क्यों करते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे, तो इसलिए हम अब देखते हैं कि यहाँ पे ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू वही होगी बच्चों जिस तरह से हमने करंट की फाइंड आउट की है। ई आरएमएस जो आपके पास होगी वो ई नोट बाई रूट 2 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे एज द होम सप्लाई, अब यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि हम जो ये बोलते हैं कि हमारे घर में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी वैल्यू 220 वोल्ट है, तो ये हमारी बच्चों सिंपल वैल्यू नहीं होती, एवरेज वैल्यू नहीं होती, ये हमारी आरएमएस वैल्यू होती है। तो 12th क्लास में यही एडवांस लेवल पे बताया जाता है 10th क्लास के बजाय कि ये जो 220 वोल्ट है ये हमारी आरएमएस वैल्यू होती है, जिसको हम ई आरएमएस के नाम से, ई इफेक्टिव के नाम से या ई वर्चुअल के नाम से, किसी भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं। इफेक्टिव वैल्यू भी इसको बोला जाता है बच्चों, आरएमएस वैल्यू भी बोला जाता है और वर्चुअल वैल्यू भी इसको बोला जाता है। यानी ई इफेक्टिव, ई आरएमएस या ई वी, कई जगह पे इसको ई वी यानी ई वर्चुअल भी बोला जाता है इसको बच्चों। तो एज द होम सप्लाई इज 220 वोल्ट, ई आरएमएस अगर हमारी 220 वोल्ट है तो बच्चों यहाँ पे ई आरएमएस क्योंकि ई नोट बाई रूट 2 के इक्वल होती है, और ई नोट जो है वो हमारी टोटल वैल्यू है, तो इसलिए हम यहाँ पे यानी मैक्सिमम वैल्यू है तो हम मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ई नोट जो होगी वो ई आर एम एस इंटू रूट 2 होगी, और ई आर एम एस हमारे पास 220 वोल्ट है बच्चों, तो ये हमारी 311 वोल्ट निकल के आएगी। तो ये हमारे बच्चों 311 वोल्ट यहाँ से निकल के आएगी। यही हमने जब डिफरेंस स्टडी किया था अल्टरनेटिंग वोल्टेज और डायरेक्ट वोल्टेज का, वहाँ पे भी हमने यही बोला था कि जो डायरेक्ट करंट है अगर उसकी वैल्यू आपकी, डायरेक्ट वोल्टेज है अगर उसकी वैल्यू आपकी 220 वोल्ट है किसी भी इंस्टेंट पे, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 220 वोल्ट ही होगी, क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो इस तरह का होता है, वो पैरेलल लाइन होती है एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी, और ये शो करती है कि वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये वोल्टेज कॉन्स्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा, हर इंस्टेंट पे 220 वोल्ट ही मिलेगी अगर यहाँ पे ये वैल्यू
20 वोल्ट है आपकी। बट अल्टरनेटिंग करंट का जो केस है वो आप देख ही पा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट आपका वेरी करता है, वोल्टेज आपकी वेरी करती है, तो हर इंस्टेंट पे वैल्यू चेंज होती है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम ओवर अ फुल साइकिल इसकी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो ये 220 वोल्ट मिलेगी। बट अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो ये आपकी 311 वोल्ट होती है। तो इसी वजह से जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हार्मफुल भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप को अल्टरनेटिंग करंट का शॉक लगता है तो वहाँ पे बच्चों जो वैल्यू है इसकी वो मैक्सिमम 311 वोल्ट होती है, ना कि 220 वोल्ट होगी। और अगर डायरेक्ट करंट है उसमें अगर वैल्यू आपकी 220 वोल्ट है तो वो हमेशा 220 वोल्ट ही रहती है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है आरएमएस वैल्यू के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सारे के सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करता है कि करंट या वोल्टेज अगर लगातार चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पे हमारे घर में जो सप्लाई आती है वहाँ पे वैल्यू 220 वोल्ट बोली जाती है। तो ये 220 वोल्ट किस बिहाफ पे बोली जा रही है जबकि करंट लगातार चेंज हो रहा है। तो उसके बाद हमने एवरेज निकाला बच्चों, तो एवरेज हमारा सिंपल जो एवरेज है वो 0 आता है और फुल साइकिल, तो वहाँ पे भी हमें कन्फ्यूज़न रह जाता है कि ये 0 क्यों आ रहा है जबकि हम 220 वोल्ट बता रहे हैं। उसके बाद फिर हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, यानी वोल्टेज या करंट की जो नेगेटिव वैल्यू हम कंसिडर करके चल रहे हैं, हालांकि वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों करंट साइकिल जो है करंट की वो आपकी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम आपका लगातार होता रहेगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के केस में। बल्ब अब लगातार आपको आपका ऑन रहता है, फ़ैन आपका लगातार चलता रहता है, तो उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें सारी की सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव लेके और तब यहाँ पे एवरेज निकालना पड़ता है, जिसको हम ERMS या IRMS बोलते हैं। थैंक यू।